everyone, I Tina from Student Desk by TD and today we are going to discuss about the lipids. Before starting, if you have not subscribed my channel then please subscribe. Let's get started. आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स हमारे क्या होते हैं। तो लिपिड्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स हमारे क्या होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर दोज मॉलिक्यूल दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये किसमें सॉल्युबल होंगे? ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि हमारे क्लोरोफॉर्म हो गया उसमें जो है ये सॉल्युबल होते हैं। अब देखो हमने अगर आपने वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हो तो उनकी हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे कैन बी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक उसी तरीके से लिपिड्स की भी हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारा हाइड्रोफोबिक की तरह भी काम करता है एंड हाइड्रोफिलिक। ये हमारा दोनों तरीके से जो है वो काम करता है, यानी कि इसके पास भी दोनों ही प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। लेकिन अगर हम इसके बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो इसके जितने भी बायोलॉजिकल फीचर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इसकी हाइड्रोफोबिक म्योटीज की वजह से। किसकी वजह से है? हाइड्रोफोबिक म्योटीज की वजह से। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो बायोलॉजिकल फीचर्स देखे गए हैं वो इसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो है वो देखा गया है। हाइड्रोफिलिक वाले इतने शो नहीं हुए। तो मतलब हाइड्रोफोबिक सबसे ज्यादा इसके बायोलॉजिकल फीचर्स में होता है, लेकिन हाइड्रोफिलिक इतना काम नहीं करता। अब देखो, चाहे हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है या हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी है, दोनों ही इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है? लिपिड्स हमारा किससे बना हुआ है? ये हमारा बना हुआ है फैटी एसिड्स से। किससे बना है? फैटी एसिड्स से। तो लिपिड्स हमारा किससे बना हुआ है? फैटी एसिड्स से। तो ये था हमारा लिपिड्स के लिपिड्स हमारे होते क्या। बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स कि फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, आप कंफ्यूज मत हुएगा कि हम फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि लिपिड्स के जो कंपोनेंट है वो हमारा फैटी एसिड है, तो इसीलिए हम जो है वो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा वेरी करता है। वेरी क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो चेन लेंथ है वो भी फिक्स नहीं है, ना इसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन या अनसेचुरेशन मैं कहूँ तो वो फिक्स नहीं है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड्स का वो काफी ज्यादा वेरी करता है। अगर एक कॉमन हम बात करें तो इसके जो 14 से 24 कार्बन एटम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी 14 से जो 24 चेन लेंथ है जिनकी, उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन, इसमें भी हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो होता है 16 से 18 कार्बन एटम्स के बीच में जो है वो इसका चेन लेंथ होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो फैटी एसिड्स देखे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, वो 16 से 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स के किए गए हैं। अब देखो, ये 16 से 18 जो इसका सेचुरेशन है, सॉरी सेचुरेशन कह रही हूँ, इतने सारे मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये। तो अब ये सेपरेट किससे होंगे? सी 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 सी। अब इनके बीच में सेपरेशन जो है वो किससे हो रही है? तो ये माना गया है कि इनके बीच में जो सेपरेशन होती है वो होती है मिथाइलिन ग्रुप से। मैं ये ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए ये सी सी सी। तो इनके बीच में जो ये सेपरेशन है ये किसकी वजह से है? मिथाइलिन ग्रुप से। यानी कि ये माना जाता है कि ये जो इनके बीच में सेपरेशन है, कम से कम एक मिथाइलिन ग्रुप से तो ये सेपरेट होते ही हैं, लेकिन कई बार एक से ज्यादा भी मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन मिनिमम जो कंडीशन रखी गई है कि इनके बीच की जो सेपरेशन होनी चाहिए वो एक मिथाइलिन ग्रुप से तो होनी चाहिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स। देखो, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी चाहे चेन लेंथ की बात करूं या डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करूं तो वो काफी ज्यादा वेरी करती है। ठीक उसी तरीके से अब देखो प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी उसी चीज पे डिपेंड करती है। किस पे? चेन लेंथ पे और डिग्री ऑफ सेचुरेशन पे।
तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की इसकी चेन लेंथ है, यानी कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस चीज पे जो है इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो अगर मैं एक कॉमन ओवरऑल हम बात करें तो जो हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसा माना गया है कि जो हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड से लोअर होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये माना गया है। भले ही उनकी जो लेंथ है, भले ही वो C16 ही है, यानी कि 16 कार्बन एटम्स ही उसमें हमारे प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी में अनसेचुरेशन है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होगी एज कंपैरेटिव टू सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। वही अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ C18 सीरीज की, वो काफ़ी ज़्यादा लोअर होती है। मतलब सबसे कम जो हमने देखी है वो C18 सीरीज में देखी है, क्योंकि जो चेन लेंथ है वो भी हमारे मेल्टिंग पॉइंट को वेरी करती है। देखो मैं आपको एक उससे बताती हूँ कि हमने दो C18 लिए, यानी कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए जिसमें हमारे 18 कार्बन प्रेजेंट है। एक हमारा अनसेचुरेटेड है, एक हमारा सेचुरेटेड है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखें पॉइंट लगाएंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए? अनसेचुरेटेड वाला। फिर हम देखेंगे चेन लेंथ, कि चेन लेंथ दोनों के बराबर है, चलो ठीक है। लेकिन एक हमारा C16 है और एक हमारा C18 है, एक दोनों ही अनसेचुरेटेड है, तो कौन सा जल्दी मेल्ट होगा? C18, क्योंकि चेन लेंथ भी हमारी इफेक्ट करती है मेल्टिंग पॉइंट को। अब देखो बात करूं मैं इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा C16 है, सबसे पहले जो दिखा रखा है पेल्टिमेट, ये हमारा C16 है, और ये हमारा C18 है ऑलेट। ठीक है, तो ये हमारे दो फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको शो कर दिया। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स हमारे तीन टाइप के होते हैं: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीनों हमारे लिपिड्स होते हैं। इन तीनों लिपिड्स के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। That's it. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.